नवरात्रि 9 रातें, 9 स्वरूप, 9 दिन की साधना। लोक मान्यता कहती है ये शक्ति की आराधना है, ये अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है, ये मां दुर्गा के 9 रूपों का उत्सव है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या हम केवल उत्सव मना रहे हैं या उसके पीछे छिपे सत्य को भी समझ पाए हैं? हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं, चैत्र, शारदीय, माघ गुप्त और आषाढ़ गुप्त। किंतु विशेष रूप से चैत्र और शारदीय नवरात्रि को अधिक महत्व दिया जाता है। घरों में कलश स्थापित होते हैं, जगराते होते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, व्रत रखे जाते हैं, कन्याओं का पूजन किया जाता है। परंतु क्या ये सब शास्त्रों के अनुरूप है? क्या इन विधियों से वास्तव में आत्मिक लाभ प्राप्त होता है या हम केवल परंपराओं के प्रवाह में बह रहे हैं? आज हम इन्हीं प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप से समझने का प्रयास करेंगे। क्या कलश स्थापना, व्रत, हवन, जागरण, कन्या पूजन जैसी क्रियाएं शास्त्र प्रमाणित हैं? एक साधक के लिए शास्त्र ही मार्गदर्शक होते हैं। यदि साधना शास्त्रानुसार हो तो फल निश्चित है, यदि मनमानी हो तो परिणाम संदिग्ध। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट कहा गया है, जो व्यक्ति शास्त्र विधि का त्याग कर अपनी इच्छा से आचरण करता है वो न सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख और न ही परम गति। अर्थात भक्ति का मार्ग भावनाओं से नहीं, प्रमाण से चलता है। यदि कोई साधना शास्त्र में वर्णित नहीं है फिर तो वो केवल लोकाचार रह जाती है। नवरात्रि में साधक 9 दिन उपवास रखते हैं, परंतु गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में काल भगवान कहते हैं, न तो अत्यधिक खाने वाले का योग सिद्ध होता है और न ही बिल्कुल न खाने वाले का। अर्थात संयम आवश्यक है, अतिशय नहीं। न तो अत्यधिक भोग न कठोर दमन, संतुलन ही योग का आधार है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कठोर उपवास, निराहार साधना अथवा अति तप स्वयं गीता में अनुशंसित नहीं है। क्या नवरात्रि मनाने से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है? समाज में कई मंत्र प्रचलित हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः, जय माता दी, परंतु वेद और गीता में इन मंत्रों का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता। यदि साधना का आधार शास्त्र नहीं तो वो विश्वास पर टिकी है, प्रमाण पर नहीं। हिंदू धर्म में पंचदेव साधना का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और देवी। किंतु क्या इन सभी के मूल मंत्र ज्ञात हैं? क्या साधक को उनका यथार्थ ज्ञान है? इतिहास में वर्णित है कि प्रारंभिक युगों में कुछ विशिष्ट मंत्रों का अभ्यास किया जाता था, पर समय के साथ वो ज्ञान लुप्त हो गया। गीता अध्याय 4 श्लोक 1-2 में भी कहा गया है कि ये अविनाशी योग परंपरा से चला, परंतु कालांतर में नष्ट हो गया। अर्थात भक्ति का मूल स्वरूप समय के साथ धुंधला पड़ सकता है। इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1-4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जी संत संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष को मूल यानी जड़ से लेकर सर्व अंगों को प्रमाण सहित जानता हो, वे तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण संत है। और एक बात आपको स्पष्ट करते हैं, पूरे विश्व में तत्वदर्शी पूर्ण संत केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। तो चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। क्या नवरात्रि के अनुष्ठान प्रारब्ध कर्मों को बदल सकते हैं? अनेक श्रद्धालु मानते हैं कि व्रत और पूजा से भाग्य परिवर्तित हो सकता है, परंतु शास्त्रों के अनुसार प्रारब्ध कर्मों का भोग अनिवार्य है। देवी देवता संसार व्यवस्था के अधिकारी हो सकते हैं, परंतु जन्म मरण के बंधन से मुक्ति केवल परमात्मा कबीर साहिब के ज्ञान से ही संभव है। इतिहास गवाह है, नारद, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा सभी घटनाओं से अर्थात श्राप और कर्म फल से मुक्त नहीं होते। तो प्रश्न उठता है, यदि देवता स्वयं कर्म चक्र में बंधे हैं तो साधक का कर्म कैसे बदल सकते हैं? यहाँ समझने योग्य बात है, भक्ति का उद्देश्य केवल सांसारिक लाभ नहीं बल्कि आत्मा की उधर हो। यदि साधना का लक्ष्य केवल इच्छा पूर्ति है तो वो सौदेबाजी है, भक्ति नहीं। क्या नवरात्रि केवल उत्सव है या आत्मनिरीक्षण का अवसर? क्या देवी पूजा बाहरी क्रियाओं तक सीमित है या आंतरिक शुद्धि से जुड़ी है? शास्त्रों का संदेश स्पष्ट है, साधना शास्त्रानुसार हो, संयम से हो, तत्व ज्ञान से हो और पूर्ण गुरु के निर्देशन में हो। बाहरी अनुष्ठान तब तक अधूरे हैं जब तक साधक को सही मार्गदर्शन न मिले। नवरात्रि का वास्तविक अर्थ है अज्ञान के अंधकार से ज्ञान की ओर यात्रा। 9 रातें प्रतीक है मन की 9 परतों को जीतने का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे मुक्ति का। यदि इन पर विजय नहीं हुई तो केवल दीप जलाने से क्या होगा?
यदि मन शुद्ध नहीं हुआ तो हवन की अग्नि किसे जला रही है? दुर्गा माता किसकी पूजा करने के लिए कहती है? श्रीमद् देवी भागवत पुराण के स्कंद 7 पृष्ठ 562 में देवी द्वारा हिमालय राजा को ज्ञानोपदेश में दुर्गा जी स्वयं किसी और भगवान की पूजा करने की बात करती है, जहां देवी दुर्गा कहती हैं कि मेरी पूजा को भी त्याग दो और सब बातों को छोड़ दो, केवल ब्रह्म की साधना करो। जिस ब्रह्म के बारे में देवी ने पूजा के लिए कहा है, वो ब्रह्म किसकी पूजा करने के लिए कह रहा है? नवरात्रि मनाइए पर प्रश्न पूछते हुए, पूजा कीजिए पर शास्त्र प्रमाण के साथ। जो शास्त्र में है वही है भक्ति का संयम। साधना करें और सबसे बढ़कर सत्य की खोज कीजिए, क्योंकि सच्ची शक्ति बाहरी अनुष्ठानों में नहीं बल्कि ज्ञान में है, और ज्ञान वही है जो शास्त्र सम्मत हो, तर्क संगत हो और आत्मा को मुक्त करने वाला हो। यही नवरात्रि का वास्तविक संदेश है। ये AI आर्टिफिशियल एनिमेशन वीडियो है संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का अंश मात्र। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल सर्च करें। राम राम सत सहेब।